इधर देखेंगे तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के बाहर आज कांग्रेस का प्रदर्शन किया जा रहा है। 155 शिक्षकों की जो भर्ती थी, अनोखा प्रदर्शन है क्योंकि साइकिल लेकर यहाँ पहुंचे और ये साइकिल जो है उसकी गुणवत्ता की बातें की जा रही है। ये सरकार 2.5 साल के अंदर में आत्मानंद स्कूलों को बर्बाद करने में लगी हुई है। वो एक तरफ वो आरटीई में नर्सरी PP1 PP2 को बंद करा दिया गया है। इन 2.5 सालों के अंदर में स्थितियां ये ला दिया गया है कि स्कूलें अब बंद हो रही हैं। जहाँ 15-17 टीचर चाहिए वहाँ 5-6 टीचरों से स्कूल चल रहे हैं। क्या ये जो नेता लोग हैं भाजपा के या अधिकारी हैं, इनके बच्चे अगर जहाँ पढ़ रहे हो ऐसी अवस्था रहेगी तो वो पढ़ाएंगे? ये साइकिल आपने देखा होगा, स्टैंड से लेकर सीट, स्टैंड, फ्रेम, स्पोक, हर चीज इसकी घटिया है। ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचार करने आई है। अलग अलग मुद्दों पर सरकार को लगातार कांग्रेस घेरते हुए दिखाई देती है, लेकिन आज एक और मुद्दे को लेकर इधर देखेंगे तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के बाहर आज कांग्रेस का प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन किस बात को लेकर है, उसके पोस्टर्स आपको इनके हाथों में देखने को मिलेंगे। जहां 155 शिक्षकों की जो भर्ती थी उसको लेकर ये जो प्रदर्शन है, उसके अलावा ये जो सरस्वती योजना के तहत साइकिलें दी जाती है उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो साइकिल की गुणवत्ता है उसको लेकर बातें आ रही है और इसी कारण जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखेंगे तो वहाँ पे पोस्टर्स लिए हुए यहाँ पर जो प्रतिनिधि है कांग्रेस के वो यहाँ मौजूद है और लगातार वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी और जो बातें हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकार को घेरते हुए वो दिखाई दे रहे हैं और लगातार ये बातें उनके सामने आ रही है। ये सीधे बात करते हैं जिलाध्यक्ष है, कांग्रेस जिलाध्यक्ष की, उनसे बात कर रहे हैं और सीधे पूछते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या कुछ बातें हैं। लेकिन यहाँ पर जो पोस्टर्स लेकर खड़े हुए हैं और लगातार यही प्रदर्शन का कहा जा रहा है कि क्या प्रकार प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी का ये जो ऑफिस है उसको सामने किया जा रहा है और यही बातों को लेकर है, सारी बातें जो है स्पष्ट रूप से कही जा रही है और उसको लेकर हमारे साथ मौजूद बात करते हैं। और देखेंगे तो अनोखा प्रदर्शन है क्योंकि साइकिल लेकर यहाँ पहुंचे और ये साइकिल जो है उसकी गुणवत्ता की बातें की जा रही है। क्या कहना चाह रहे हैं, साइकिल लेकर पहुंचे हैं आप, क्या बातें? देखिए, दो बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है आत्मानंद स्कूलों के अंदर पढ़ाई चरमरा गई है। ये सरकार 2.5 साल के अंदर में आत्मानंद स्कूलों को बर्बाद करने में लगी हुई है। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कांग्रेस की सरकार में, जिस प्रकार से आरटीई जो लागू किया गया था कांग्रेस की सरकार के दौरान, पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई कराई जाती थी आरटीई के तहत, जिसमें गरीब परिवार के बच्चों को उनको एडमिशन मिल जाता था। वो एक तरफ वो आरटीई में नर्सरी PP1 PP2 को बंद करा दिया गया है, ये केंद्र सरकार ने कर दिया। दूसरा, आत्मानंद स्कूल जो यहाँ चालू कराया था कांग्रेस सरकार में, भूपेश बघेल जी की सरकार में, एक आत्मानंद स्कूल के माध्यम से नर्सरी से PP 12वीं तक के बच्चों को मौका मिला था कि उनको अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू करा के उनको वहां पर पढ़ाई करा सके, बच्चों को स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए। लेकिन इन 2.5 सालों के अंदर में स्थितियां ये ला दिया गया है कि स्कूलें अब बंद हो रही हैं। स्कूलों के अंदर बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया, अच्छे अच्छे स्कूलों से यहाँ आकर एडमिशन लिया, वो लोग वापस अब दूसरे स्कूल खोज रहे हैं। अब मिड सेशन में कहा जाएंगे 155 टीचर सिर्फ रायपुर में कमी है और 155 टीचरों की जगह लेने के लिए विज्ञापन कराया गया। 5000 से ज्यादा लोगों ने विज्ञापन में देखकर आवेदन किया। आवेदन करने के बाद स्थिति ये बनी, लिस्ट बन गई, प्रक्रिया हो गई, भर्ती होना था, टीचरों की भर्ती होनी थी, अचानक रोक लगा दिया गया और आज वो न भर्ती हो पा रही है। सरकार, गजेंद्र यादव जी कहते हैं कि मैं 155 टीचर शिक्षा विभाग से दूंगा, तो शिक्षा विभाग से भी अभी तक टीचर मिले नहीं है। जहाँ 15-17 टीचर चाहिए वहाँ 5-6 टीचरों से स्कूल चल रहे हैं। ऐसे में आप बच्चों से कहाँ उम्मीद करेंगे उनका स्टैंडर्ड अच्छा होगा? क्या ये जो नेता लोग हैं भाजपा के या अधिकारी हैं, इनके बच्चे अगर जहाँ पढ़ रहे हो ऐसी अवस्था रहेगी तो वो पढ़ाएंगे? ये प्रश्न चिन्ह लग गया, इसलिए हम लोग लड़ने के लिए यहाँ आए हैं। दूसरे, ये साइकिलें, ये साइकिल आपने देखा होगा, स्टैंड से लेकर सीट, स्टैंड, फ्रेम, स्पोक, हर चीज इसकी घटिया है। अलग अलग क्वालिटी की चीजों को यहाँ लगा दिया गया है, असेंबल कर दिया गया। 4000 रुपए में सप्लाई करते हैं, जबकि ये आप चाहते तो कैश ट्रांसफर कर देते, पेरेंट्स अपने मर्जी से अपने पसंद से ले लेते। अभी तो व्यवस्था लागू है, कैश ट्रांसफर की व्यवस्था लागू है, उस प्रक्रिया के तहत कर लेते। ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचार करने आई है। मंत्री बने हुए, अगर गजेंद्र यादव नए नए मंत्री बने, सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगे हुए। ये तमाम चीजें हैं जो लोगों को परेशान कर रही है और कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आ रही है और सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार इस मामले को हम लोग उठा रहे हैं। आत्मानंद का मामला हमारे लिए बहुत बहुत मानसिक रूप से जोड़ने वाला मामला है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला है। स्वास्थ्य और शिक्षा, इन दो मामलों के लिए हमारी प्राथमिकता है, इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, ये लड़ाई जरूर चलती रहेगी और यहाँ पर प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन बहुत सारे और लोग हैं और यहाँ पर वही पोस्टर्स लेकर, झंडी लेकर पहुंचे हैं। और आपको पोस्टर देख पा रहा हूँ, लगातार यही कह रहे हैं कि सरस्वती योजना के तहत जो घोटाला किया जा रहा है, ऐसा आपका कहना है?
क्या बात है? देखिए, अगर साइकिल की क्वालिटी देखिए, एक एक पुर्जा जर्जर हो करके लग रहा है अलग हो जाएगा। बच्चियां इसमें बैठ करके जाएंगी, हमारी बच्चियां जो बैठेंगी वो इससे गिरेंगी और उन्हें चोट लगेगी। तो ये बहुत बड़ा एक घोटाला जो हुआ है, क्योंकि जितना पैसे में ये सुनने में आ रहा खरीदा गया है, उसमें तो अच्छी अच्छी साइकिल आ जाती है। और उससे बड़ी बात कि अगर बच्चों को खरीदना हो, माता पिता को साइकिल की जरूरत है नहीं है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। ये सरकारी खरीदी, इससे पहले हमने जग में भी देखा घोटाला किस तरह हुआ। इस तरह से तमाम जो ट्रैक सूट, स्पोर्ट्स विभाग ने ट्रैक सूट खरीदा, तमाम घोटाले हो रहे हैं। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ घोटाला करने के लिए बैठी है, शिक्षा से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इतना बड़ा छात्र आंदोलन अभी अभी हम लोगों ने देखा पूरे देश में हुआ है, परंतु वह रही है भाजपा की सरकार कि आश्वासन देने के बाद उन पर वापस केस भी कर रही है। तो ये छात्र विरोधी सरकार है भाजपा सरकार। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि छात्र प्रदर्शन जारी है, लेकिन देखने वाली बात ये है क्या इस प्रदर्शन के बाद चीजें बदलती है और क्या जो चीजें होनी चाहिए, जैसे जो सरस्वती योजना के तहत स्कूलों में साइकिल मिलती है वो क्या बदल सकती है, या फिर उसके बारे में जो पैसे देने की बात की जा रही है वो हो सकती है, और जो 155 पदों पर जो भर्ती की बात थी वो क्या सही होती है, और जो भर्ती को हटा दिया गया वो सब बातें भी देखने वाली होगी कि क्या होता है इस पर। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए एडिटर जी न्यूज, वीडियो पर बने रहिए। अगर कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हम मौजूद हैं, वहां हमें फॉलो कीजिएगा। कैमरामैन किशन सिंह चौहान के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।